यह कहानी है एक ऐसे छोटे लड़के की जो बहुत छोटी उम्र से ही अमीर होने के सपने देखता था और उसे पूरा करने के लिए दिन भर सोचा करता था। वह जब बड़ा हुआ तो उसने एक कंपनी खोली जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट में गई। उससे वह बहुत खुश था और वह अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। और कहते हैं ना, हर सक्सेस के आगे एक फेलियर खड़ा होता है। और हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे कंपनी बहुत लॉस में जाने लगी और कुछ ही दिनों के बाद उसे वह कंपनी बंद करना पड़ी। उसके ऊपर लाखों और करोड़ों का कर्ज आ गया था और उस व्यक्ति का पूरा माइंड डिप्रेशन में चला गया था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता और उससे अपना कर्ज मांगता और उसने सोचा कि ये सब का कारण मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं तो ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। उसके घर के पास ही एक नदी थी। नदी के पास वह जाकर किनारे पर बैठ गया और उसके बगल में आकर एक बूढ़ा इंसान बैठ गया और उससे पूछने लगा कि क्या हो गया बेटा। उसने जवाब दिया, इन सब से आपको क्या मतलब। बूढ़े आदमी ने बोला, तुम बहुत बेटा परेशान नजर आ रहे हो। उस लड़के ने बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ से जाओ, क्योंकि आप मेरी परेशानी नहीं दूर कर सकते। बूढ़े आदमी ने फिर से बोला कि कोई तो समस्या है, तुम मुझे बताओ, शायद मैं उसका हल निकाल सकूं। उस लड़के ने चिल्लाकर बूढ़े आदमी से बोला, 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, तुम दे सकते हो। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपने जेब से चेक निकालकर उसे 50 लाख लिखकर चेक हाथ पे पकड़ा दिया। वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया। लड़के ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इस शहर का सबसे अमीर इंसान। वह लड़का खुशी से झूम उठा, जैसे उसकी पूरी परेशानी उस बूढ़े आदमी ने ख़त्म कर दी। और उन दोनों ने 1 साल बाद फिर आने का यहाँ पर फैसला किया। उस लड़के ने बूढ़े आदमी से बोला, आपसे 1 साल बाद मुलाकात होगी तो इस पैसे को मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा। वह लड़का घर गया। उसने अपने जेब से उस चेक को निकाला और वह चेक को देखने लगा। उसने सोचा कि जो मुझे चेक मिली है। लड़का अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा कि एक ऐसा इंसान जिससे ना ही जान ना पहचान, वह मुझे 50 लाख की चेक कैसे दे सकता है। और ना ही मैं उन बूढ़े आदमी से कभी मिला, ना ही उन्हें देखा, ना ही वो मुझे जानते हैं, ना ही मैं उन्हें जानता हूँ, फिर भी उन्होंने 50 लाख की चेक कैसे दे दी मुझे भरोसा करके। जो मुझे जानता तक नहीं, उस आदमी ने मुझे 50 लाख की चेक कैसे दे दी। तो वह इंसान जो मुझे ना जान के ही मुझे भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। मैं खुद को जानने के बावजूद अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। उस लड़के ने उस चेक को संभाल कर रख दिया और उस लड़के ने ठाना कि अब मैं जो भी अपने लाइफ में करूँगा, अपने दम से करूँगा। इस चेक का यूज मैं अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। वह अपने दम पर काम करने लगा और फिर से उसने एक कंपनी खड़ी कर दी। फिर उसने अपनी कंपनी को उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 1 साल बीत ही गया था तो उसे याद आया कि मैंने एक बूढ़े आदमी से वादा किया था नदी के पास, तो मैं उससे जाकर फिर से उसकी चेक को वापस करूँगा। वह लड़का तुरंत ही नदी के किनारे पहुँच गया और उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करने लगा। उसने
देखा कि वह बूढ़े आदमी को 2-3 एम्बुलेंस वाले ले, और वह लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि इन बूढ़े आदमी को आप लोग क्यों पकड़ लिए, कहाँ पर लेकर जा रहे हो। इस शहर के वह सबसे अमीर आदमी है। और एम्बुलेंस वाले ने उसका जवाब दिया कि यह बुढ़ा दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आदमी नहीं है, यह एक पागल है जो कि फर्जी की चेक सबको बांटता रहता है। यह अपने जेब में चेक भरकर सबको 10-10 लाख की 50-50 लाख की चेक फाड़ फाड़ कर दिया करता है और कहता है, बताता है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा इंसान हूँ। एम्बुलेंस वाला बोला कि वाह, तुम्हें भी चेक दिया है कोई? तो वह लड़का बोला, हाँ मुझे भी दिया है। एम्बुलेंस वाला बोला कि वह एक नकली चेक है, यह बूढ़ा आदमी सबको यहाँ पर चेक बांटता फिरता है। वह सीन के होने के बाद उस लड़के के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ हो रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उस दिन उस लड़के को पता चल गया कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है, क्या हिम्मत होती है। उस दिन उस लड़के को पता चल गया। आप भी शायद समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता था। बिलीव इन योरसेल्फ, करो यकीन तो दुनिया पूरी आपकी। ऐसे ही मोटिवेट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द मोटिवेट जर्नी, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी।